गया में प्रमंडलीय उद्यान प्रदर्शनी एवं कृषि यांत्रिकरण मेला का भव्य शुभारंभ। पहले दिन 12 लाख रुपए के कृषि यंत्रों की हुई बिक्री। गया जिले में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से प्रमंडलीय उद्यान प्रदर्शनी एवं कृषि यांत्रिकरण मेला का भव्य शुभारंभ किया गया। गया के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दीप प्रज्वलित कर इस महत्वपूर्ण आयोजन की शुरुआत की। उद्यान प्रदर्शनी में किसानों को नई तकनीकों की दी गई जानकारी। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने उद्यान विभाग द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया, जिनमें सब्जी, फल और विभिन्न पौधे तथा आधुनिक कृषि उपकरणों से संबंधित प्रदर्शनी किया गया था। प्रदर्शनी में विशाल आकार के फल एवं सब्जियां जैसे 8 किलो का आलू और 5 किलो का पत्ता गोभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। साथ ही ये भी केंट स्कूल के बच्चों द्वारा निर्मित रंगोली और पुष्प सज्जा ने भी मेले की शोभा बढ़ाई। किसानों के लिए नवीनतम उपकरण। कृषि यांत्रिकरण मेला में आधुनिक कृषि यंत्रों से संबंधित 40 स्टॉल लगाए गए, जिनमें पराली प्रबंधन से संबंधित यंत्रों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पराली प्रबंधन यंत्रों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि किसान फसल अवशेष जलाने की बजाय इनका सही तरीके से प्रबंधन कर सके। प्रगतिशील किसानों का हुआ सम्मान, उत्कृष्ट खेती को मिलेगा बढ़ावा। गया जिले में उत्कृष्ट खेती करने वाले 4 किसानों को विशेष सम्मान दिया गया। शेरघाटी के श्रीकांत यादव को ड्रैगन फ्रूट की खेती में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि गया जिले में किसानों द्वारा विभिन्न फसलों की बेहतर खेती की जा रही है, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार आवश्यक है। इस संबंध में परियोजना निदेशक आत्मा को निर्देश दिया गया कि किसानों को प्रगतिशील खेती और प्रत्यक्ष स्थलों का भ्रमण कराया जाए, ताकि वे आधुनिक कृषि तकनीकों से परिचित हो सके। पहले दिन 12 लाख रुपए के कृषि यंत्रों की हुई बिक्री। कृषि यांत्रिकरण मेले में पहले ही दिन 12 लाख रुपए के कृषि यंत्रों की बिक्री हुई, जिससे किसानों में आधुनिक उपकरणों को लेकर उत्साह देखा गया। डीएम ने किसानों से अपील की कि वे अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक और यंत्रों को अपनाएं, जिससे कृषि उत्पादन बढ़े और उनकी आय में वृद्धि हो। गया जिले के किसानों को जल संरक्षण वाली खेती पर देना होगा ध्यान। गया जिला सूखाग्रस्त एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के किसानों को कम पानी वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने लेमन ग्रास और तिल की खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने किसानों को इन फसलों की विशेषताओं और लाभों के बारे में जानकारी दी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव-गांव तक किसानों को कृषि योजनाओं की पूरी जानकारी पहुंचाई जाए। सरकारी योजनाओं का 100% लाभ दिलाने का निर्देश। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लक्ष्य के अनुरूप 100% उपलब्धि प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और सहायता का पूरा लाभ मिले, इसके लिए अधिकारी पूरी तत्परता से कार्य करें। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम। प्रमंडलीय उद्यान प्रदर्शनी एवं कृषि यांत्रिकरण मेला 2024-25 किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां वे नई कृषि तकनीकों, आधुनिक यंत्रों और फसल प्रबंधन की उन्नत विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मेले से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इस आयोजन के माध्यम से गया जिले के किसानों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी मिलेगी और वे उन्नत खेती की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। भारत टीवी .न्यूज के लिए गया से ओम शर्मा की रिपोर्ट। उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया अधिकारियों के द्वारा। अब आप लोग को इनके द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती 7.5 एकड़
जिला कृषि पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित है, मीडिया के मित्रों, सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। और इस प्रकार की जो उपकरण जिसके इस्तेमाल से पराली जलाने से जो रोका जा सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। केवल वायु प्रदूषण के लिए नहीं, उत्पादन बढ़ावा देने के लिए। इसे वायु प्रदूषण तो हम लोग जान रहे हैं कि कितना खराब चीज है जो पराली जलाने का है, प्रवृत्ति। वायु प्रदूषण काफी कराता है और साथ में जो मिट्टी का उत्पाद की क्षमता तो भी काफी कम कराता है। ऐसे में इन इक्विपमेंट्स को प्रयोग करने के लिए सब्सिडी का भी व्यवस्था सरकार ने की है और इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसान के बीच में हो और दंडात्मक कार्रवाई रजिस्ट्रेशन रद्द होती है, उनकी लाभ वंचित करवाया जाता है। तो इंसेंटिव के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी सरकार द्वारा की जाती है। सरकार द्वारा यह कार्य विगत लगभग 10 साल के ऊपर से चलाया जा रहा है और काफी महत्वपूर्ण काम भविष्य के लिए, बच्चों के लिए और जो मिट्टी का क्षमता और फर्टिलिटी बनाकर रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण काम। उसी प्रकार जहां तक फोर्थ कृषि रोड मैप में विविधीकरण का बात करते हैं, उसके तहत उद्यान का भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं जो मार्केट की आवश्यकता है और मार्केट की जो खासियत है, उसके हिसाब से अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं, अलग अलग वैरायटीज को हम उत्पादन शुरू करते हैं और मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं, तो किसान को भी फायदा होगा और बाहर से चीजें आना भी बंद हो जाएंगे। हम अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बोध गया में एक्सोटिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जरूरत पड़ती है। आज देखते हैं कि बोध गया के किसान अपने में लेट्यूस से लेकर के जो भी वहाँ होटल में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की जो आवश्यकताएं हैं, वहां से लोग आते हैं, उस चीज का आना पसंद करते हैं, तो होटल में सप्लाई करते हैं। इसको और उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। गया जिला सुखाड़ प्रवण जिला है, कई पहाड़ी इलाका और सुखाड़ क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के प्रयोगों को आवश्यकता है। जैसे हम लोग लेमन ग्रास को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। लेमन ग्रास से उत्पादन भी ज्यादा होता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगता है किसान का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल की आवश्यकता कम से कम पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता कम से कम पड़ती है। ऐसे में ऐसे क्रॉप्स बढ़ावा देने की जरूरत है। फूड गया का कोई नहीं जानता है, लेकिन कहां से फूल आता है? बाहर से आता है, यूपी से आता है, यूपी से आता है। क्या हम यहाँ पर तिल का खेती कर कर तो प्रोसेस कर करके यहाँ के तिल कूट बनाने वाले को क्या हम नहीं दे सकते हैं? उस पर भी प्रयास जारी है, तिल की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सुधार क्षेत्रों में तिल की खेती हो सकता है। अभी हम लोग देखे हैं ड्रैगन फ्रूट हो या बागवानी क्लस्टर योजना के तहत विभिन्न प्रकार के फल है, तो कम कीमत लगा कर ज्यादा उत्पादन कर करके उसको तो हमेशा मार्केट में चाहिए, यहाँ हो बाहर हो, आपका फल का मार्केट तो है ही हर जगह। तो कम कीमत करके ज्यादा मार्केट और अच्छी गुणवत्ता के साथ क्या हम दे सकते हैं, उस पर प्रयास जारी है। मेला में हम देखे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो हाई क्वालिटी और वाइड वैरायटीज की जो फल है, सब्जी है, उसका प्रदर्शन है। तो ये सब की जानकारी किसानों तक पहुंचे, गांव-गांव तक पहुंचे, किसान चौपाल में आत्मा के द्वारा इसका चर्चा हो और फोर्थ कृषि रोड मैप की जो कृषि विविधीकरण का जो उद्देश्य है पूर्ण करने के लिए सभी लोगों का सहयोग और साथ में मिलकर के कदम से कदम मिलकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। गया जिला के किसान काफी प्रगतिशील है, सकारात्मक है और जो भी चेंज करने के लिए हम लोग चाहते हैं, जैसे गेहूं और धान के उत्पादन में ठीक है, उसमें जो आवश्यकता है, उसमें जो भी सीड का तकनीकी है, जो भी नया तकनीकी है, ड्रिप इरिगेशन, सब कुछ हम लोग करेंगे, लेकिन
उसका लिमिटेशन, उन लिमिटेशन से बाहर आकर के फसल विविधीकरण पर हम फोकस करें, इस पर हम बढ़ाएं, क्षेत्र बढ़ाएं, किसानों की संख्या बढ़ाएं। इस पर मैं चाहता हूं कि कृषि और उद्यान कार्यालय काम करे। काम हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको टाइम बाउंड और टारगेट बाउंड रखें और लक्ष्य निर्धारित रखें कि कितने एरिया में हम लेमन ग्रास एक खेती मशरूम करेंगे, कितने एरिया में ब्रोकोली मशरूम करेंगे, तो बकेट मशरूम भी देखें। मैं कौन सा पहले बात हम लोग 2 साल पहले हर प्रखंड में एक गांव मशरूम का घोषित किए थे। उसी प्रकार अभी देख रहे हैं जोगरी मशरूम काफी फेमस हो रहा है। तो ये सबको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए टारगेट तय करें और लक्ष्य तय करें। हम लोगों के पास भी फसल विविधीकरण योजना या अन्य क्लस्टर योजना के तहत विभाग की राशि देती है, पैसा की कोई कमी नहीं है। अपने पास भी अगर अच्छे योजना और बना कर देंगे तो नक्सल प्रभावित देने के लिए अलग फंड है और विभिन्न प्रकार के जिला स्तर पर हम लोग फंड है। चाहता हूँ कि आप लोग योजना बनाए और आगे आए, उसको हम लोग निश्चित तौर पर और बढ़ावा देंगे। कुछ एरिया में तो हो रहा है काम, लेकिन और क्षेत्र बढ़ाएं और किसानों के बीच में ये जाए, ये हम लोग की इच्छा है। तो इसलिए आप जहाँ जहाँ सफल किसान हैं उनके यहाँ अन्य किसानों को भी ले जाना, उसको टूर कराना, ये सब भी आत्मा का दौरा किया जाना चाहिए लगातार। ये सब होने से वास्तविक काम ग्राउंड लेवल पर होने से बहुत सारे परिवारों की जिंदगी बदल जाता है। मैं चाहता हूं कि कृषि और उद्यान कार्यालय अच्छे से काम करे और अच्छे से काम हो रहा है और बेहतर काम करें और किसानों को जोड़ें और क्षेत्र में हम लोग फसल विविधीकरण का पहुंचाएं। और पुनः आप सबके बीच आज उपस्थित होने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत। हम चाहेंगे कि क्या करें कि हमेशा लक्ष्य रहे और सबका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये प्रोग्राम विधिवत उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया जनता अधिकारियों के द्वारा। अब आप लोग को बीच चिकन लगा कृषि प्रदर्शनी किसान पदाधिकारी ऐसे करके पदाधिकारी गया, ये सब ऐसे करके लिखल है, मतलब वहाँ ऑफिसर आदमी सब नहीं पहले बैठे काउंटर नहीं है ना, खाली कुर्सी लगल है बढ़िया। करते हैं कि जरूरी है।
स्वीकृति दाम ने बड़ी बोलता है, यहाँ कम रहता है सब। इसका अनुदान नहीं लिखा है, इसका अनुदान नहीं साटे, इसका अनुदान का भी हम लोग को भी आइडिया नहीं है क्या है इसे। इसका पहला कंसेशन है, वो सबका भी चिपका हुआ है। ट्रैक्टर पे भी, हाँ, ट्रैक्टर पे भी चिपका है, इंप्लीमेंट पे तो चिपका है ही है, ट्रैक्टर पे भी है। हमको इसीलिए पूछ रहे हैं, इसमें नहीं है तो क्यों नहीं है बताइए। इसका वही तो कह रहे हैं, इसका कितना एग्जैक्टली अनुदान है किस HP रेंज पे, हाँ। इसका आइडिया हम लोग को भी नहीं है। तो मेला में लगाए हैं, आपको आइडिया नहीं है? मेला में ट्रैक्टर रखा है और सबको आइडिया है। किस ट्रैक्टर पे लगा हुआ है, आइए दिखाई दीजिए हमको। इसमें अनुदान का ये नहीं चिपका हुआ। अनुदान का वो सर जिसका निकला होगा। हाँ, वो तो जहाँ रहे निकला होगा, लेकिन एक तो है ना सबका देखिए, और सब मशीन में लगा हुआ है। मशीन में आता है, ट्रैक्टर में किसी में नहीं चिपका, क्योंकि तो ट्रैक्टर अनुदान नहीं मिलता है। मिलता है। अच्छा। लेकिन ट्रैक्टर में होता है कि किस HP का ट्रैक्टर उनको निकला है, हाँ, उसी ट्रैक्टर के हिसाब से मिलता है। अच्छा। हाँ, जैसे 50 HP का है उसको 60 तो का ये मिला। कितना HP का है? ये 50 HP। तो इसमें कितना % अनुदान है? इसमें सब्सिडी के हिसाब से 30% होगा। क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस है 9,08,000। 9,08,000 प्राइस है। जी। इसमें सब्सिडी कितना है? सब्सिडी 30%। कितना हो जाएगा फिर? 30% आप 2.5 लाख के करीब। अच्छा, मतलब लगभग 7 लाख लमसम लगेगा। हाँ, उसके लिए तो परमिट ऑनलाइन करवाना पड़ता है। हाँ, ऑनलाइन जो जिसका परमिट निकलेगा। जैसे मेला तो मान लीजिए 2 दिन है, जी। इसके बाद अगर और किसी को लेना है तो कहाँ संपर्क करेगा? तो अगर और किसी को लेना है, महिंद्रा का डीलरशिप है, सिद्धार्थ ट्रैक्टर, हाँ। आपका स्वराजपुरी रोड में, हम्म। तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो इसमें भी हमने मतलब ब्रोशर वगैरह दिए हुए हैं, वहाँ से भी contact तो उसमें सब्सिडी मिलता है? सब्सिडी उस वक्त इसका- हाँ, मिल जाएगा। अच्छा, सेम सब्सिडी। हाँ हाँ, सेम आपका निकला होना चाहिए, हाँ, हाँ। परमिट होना चाहिए, तो आपको सब्सिडी मिलेगा। अब वहाँ आइए चाहे यहाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा वही चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो 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 हेलो